रात से ही नदी में बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि नदी का जल स्तर जो है कितना ऊपर आ चुका है और इधर जो कुंभ है वो नदी में मतलब जमा हो चुका है बहुत ज़्यादा मतलब, और धारा भी थोड़ा उल्टा हो गया है। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जलकुंभ पूरे नदी में मतलब छाया हुआ है। ये जलकुंभ किधर से आया पता नहीं, लेकिन पूरा नदी को कवर करके रखा है ये। और बात करें मेरे इस ब्लॉगिंग जर्नी को, तो मैं मतलब इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ। पिछले कुछ महीने से ही मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया हूँ, और सबसे बड़ा बदलाव जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ मतलब डेली ब्लॉगिंग से, तो वो है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग जो क्षमता है वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और मैं अब कैमरे के सामने आसानी से बोल पाता हूँ। ऐसे पहले होता था कि मतलब कैमरा खोलते ही सब कुछ दिमाग से गायब, और क्या बोलना है क्या कहना है कुछ नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अब ठीक है, मतलब जो दिमाग में है उसे बोल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि आप कैमरा के सामने बोलते हैं। कैमरा के सामने बोलने से एक चीज़ और है कि आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि वो अलग अलग टॉपिक्स पर अच्छे से बहस कर सकता है, अपने बातों को रख सकता है। अगर बात करें हम कॉन्फिडेंस का, तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है, मतलब आत्मविश्वास एक ऐसा चीज़ है जिसका कवच पहनकर कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। तो साथियों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी होता है, थोड़ा समझदार होता है, पर जब बात आती है कि उसके प्रेजेंटेशन क्षमता और कॉन्फिडेंस के, तो उस चीज़ में वो पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण मतलब वो पूर्ण रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में नीचे रह जाते हैं। इस तरह से योग्य होने के बावजूद भी लोग उनके योग्यता को नहीं समझ पाते हैं। तो मतलब अगर उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस का जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाए, तो पूर्ण रूप से एक सही इंसान माने जाएंगे, और वो अपने प्रतिभा को खुल के दूसरों के सामने प्रकट कर पाएंगे, और और सच में अपने योग्यता का महत्व दूसरों को बता पाएंगे। तो यही होता है कि मतलब मानव की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर हम किसी चीज़ का निष्कर्ष जानते हुए भी शांत बैठे हैं, तो हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कितना समझदारी है, इस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, जब मतलब उस चीज़ का सही टाइम पर यूज नहीं हो पाया तो। और ये सब बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसे मैंने अपने पर्सनल लाइफ में फील किया है और मैं इससे गुजर चुका हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरे अंदर उस समय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, मतलब वो पढ़ाई में वीक था, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं थोड़ा ठीक था पढ़ाई में। तो जब बात आती थी, टीचर्स बोलते थे कि मतलब क्लास के सामने आके इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग करो या चैप्टर्स की समरी बताओ, तो उस सिचुएशन में मैं आगे नहीं जा पाता था, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन जो मेरे साथ रहता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, और भले वो थोड़ा वीक हो, लेकिन वो आगे जाके मतलब गलत सलत जो भी हो बोलता था। तो इस कारण देखा कि मतलब वो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार होने लगा। फिर इस बात को फिर मैंने भी नोटिस किया, और मेरे अंदर मतलब वो क्षमता था कि हम जाके अपना जो चैप्टर है उसे एक्सप्लेन कर सकें और इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग आराम से कर सकें। लेकिन मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि सबके सामने आगे जाएं। इससे थोड़ा मेरे अंदर अलग सी मतलब थरथराहट होता था। लेकिन धीरे धीरे उस लड़का में सुधार होते गया, और वो पब्लिक स्पीकिंग में मतलब बहुत ऊंचा चला गया। इसलिए मैं मतलब वहीं से समझा कि ये कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसका जीवन में कितना महत्व है। तो फिर मैंने इसके लिए काम करना शुरू किया। तो आज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मतलब सही ठीक ठाक है कि मैं अब पब्लिक स्पीकिंग भी आराम से कर सकूँगा।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी कॉन्फिडेंस के महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में कॉन्फिडेंस के लिए काम करेंगे और आप ऊंची तरक्की पाएँ अपने जीवन में। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।